वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग ब्लॉग्स एंड मोर। तो आज मैं कोई भी वीडियो या व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। आज मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से कि देयर इज़ अ बैड न्यूज़। एक्चुअली येस्टरडे को मुझे पता चला कि आई हैव गॉल ब्लैडर स्टोन्स और अभी इसका डायग्नोसिस होगा, तो उसमें थोड़े दिन का वक्त चाहिए, क्योंकि जिस दिन मुझे पता चला उस दिन चतुर्थी था दुर्गा पूजा का। आज पंचमी है, तो अभी तो दुर्गा पूजा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो अभी ऑपरेशन करना होगा। तो इसके लिए डॉक्टर वगैरह अभी कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, पर मैं जिनसे ऑपरेट करने वाली हूँ वो हमारे फैमिली डॉक्टर है। तो वो चाहते तो दुर्गा पूजा के इस टाइम पे भी मेरा ऑपरेशन कर पाते, पर उन्होंने बोला है कि इस दुर्गा पूजा के अंदर मैं कोई अभी ऑपरेशन नहीं करना चाहता हूँ। वो अच्छी तरह से पूजा एंजॉय कर ले, देयर इज़ नथिंग टू बी वरी अबाउट। और मुझे 4 to 5 मल्टीपल स्टोन्स है गॉल ब्लैडर पर। और जो सबसे बड़ा वाला स्टोन है उसका साइज़ है 12.7 मिलीमीटर। दैट्स नॉट सो बिग एट ऑल। मेरा माइक्रो सर्जरी होने वाला है, और माइक्रो सर्जरी होकर मेरा जो पूरा गॉल ब्लैडर है वो ही कट डाउन हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो गॉल ब्लैडर की अभी जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है। वो इन्फ्लेमेशन होते 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 डैमेज हो चुका है। तो अगर माइक्रो सर्जरी के सहारे मैं उस स्टोन्स को बाहर निकालती हूँ तो क्या होगा कि इन फ्यूचर वहाँ पर फिर से स्टोन्स आने की संभावनाएं होंगी। तो इसीलिए डॉक्टर ने मुझे कहा है कि वो जो पूरा गॉल ब्लैडर है वो कट कर देंगे, ताकि इन फ्यूचर मुझे कोई भी गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम ना आए। और this is not a very huge kind of operation. It takes only 30 to 35 minutes in the OT, but I'm really very nervous and scared. I had never ever anything like this kind of operation, or I never went OT for some reason. So I'm so nervous and tensed, and now my हेल्थ ऑल्सो इज़ नॉट गोइंग सो वेल। यूरिन रिलीज़ हो रहा है बार बार। अगर एक भी सेकंड अगर मुझे भूख लगे और मैं पेट खाली रखती हूँ तो फिर से पेन होना स्टार्ट होता है। स्टोन का जो पेन है वो सीवियर 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 पेन होता है। पूरा राइट चेस्ट, राइट शोल्डर, राइट हैंड, पूरा ऐसा दर्द होता है जैसा मैंने जब अपने डॉक्टर को डिस्क्राइब किया था, तो ही टोल्ड मी दैट दिस पेन इज़ सच एज सिमिलर एज टू लेबर पेन। चतुर्थी के दिन जब सुबह के 4:30-5 बज रहे थे, उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा था मुझे। उसी रात के 1:30 बजे से मेरा पेन शुरू हुआ था, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट दिस इज़ अ नॉर्मल एसिडिटी पेन और जस्ट लाइक सो मैंने पेंडी लिया था, गैस का एक कैप्सूल होता है, पेंडी लिया था। उसके बाद इनो खाया था, वार्म वाटर खाया था, ताकि अगर गैस का प्रॉब्लम है तो इट विल बी सॉर्ट आउट। बट कुछ भी नहीं हुआ। जब सुबह के 4:30-5 बजे थे, उस टाइम इतना ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा था कि आई जस्ट कांट ब्रीथ। मेरा सांस अटक गया था। अगर मैं सांस लूँ तो सांस छोड़ नहीं पा रही हूँ। बहुत ही एक नाइटमेयर था उस रात। मैं बस आप लोगों को बता नहीं सकती कि उस दिन मेरे साथ हुआ क्या था। तो उसी वक्त मैंने फिर मम्मी पापा को उठाया, फिर वो लोग सो रहे थे, तो उनको पता ही नहीं था कि मुझे दर्द हो रहा है। मैं भी चुपचाप सो ही रही थी कि हाँ एक टाइम में दर्द बंद हो जाएगा ये सोचकर, पर दर्द बंद नहीं हो रहा था। और मेरा एक प्रॉब्लम है कि मुझे अगर कुछ हो तो मैं किसी को बॉदर नहीं करती हूँ। मैं खुद ही अपना, जब भी मुझे कोई बुखार आता है, सर्दी होती है, या जो भी मुझे मतलब जो भी मुझे अगर कुछ होता है, तो मैं खुद जाती हूँ, खुद डॉक्टर को दिखाती हूँ, खुद जाकर दवाइयाँ लाती हूँ। मैं किसी को बॉदर करना पसंद नहीं करती। हाँ, अगर मेरे घर में किसी का हो तो उनके लिए मैं अपना जान दे दूँगी, पर मैं मेरे लिए किसी को बॉदर नहीं करती हूँ। ये मेरा एक मैं करती हूँ, ये मैं हूँ, उसका कोई रीज़न नहीं है। तो अभी उस वक्त मुझे इतना दर्द हो रहा था, आई वॉज जस्ट थिंकिंग जब मैं अभी शायद बच नहीं पाऊँगी। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, सांस अटक गई थी। उस टाइम पहली बार मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम का जो एक एक्सपीरियंस है वो मैंने पहली बार उस टाइम किया। तो फिर मैंने प्रोशुन को फ़ोन किया कि उसको 4-5 बार कॉल किया, वो तो उस टाइम सो रहे थे।
तो उनका फ़ोन बजा नहीं, तो उसके जो मम्मी है आंटी के फ़ोन पे मैंने ट्राई किया, तो फिर आंटी ने फ़ोन रिसीव किया। तो मैंने कहा आंटी आप प्रोशन को एक बार फ़ोन दें, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर आंटी ने फ़ोन दिया, तो मैंने उसको बोला कि देखो अभी इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई एम गोइंग टू द डॉक्टर एट दिस टाइम, एंड दैट वाज लाइक 5 AM। तो मैंने उसको बोला कि तुम एक बार आ जाओ। तो वो फिर एकदम जल्दी से वो आ जाते हैं, और उन्हीं के साथ मैं पहले मेरे जो एरिया डॉक्टर्स हैं वहाँ के पास गई। और पहली बार मुझे इतना गंदा एक एक्सपीरियंस हुआ। मैं जब जा रही थी, मैंने यहाँ पर हमारे लोकल एरिया में ज़्यादा कुछ डॉक्टर्स नहीं हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो भी डॉक्टर्स हैं उनके घर के पास मैं गई, तो वो सारे घर में ताला लगाकर अंदर से सो रहे हैं, और घर में एसी चल रहा है, तो अगर मैं बाहर से पुकारूँ भी तो उनको सुनाई नहीं देगा। तो सॉरी। तो जब मैं अभी तो लोकल में कोई नहीं मिला, तो अभी हमारा एक डॉक्टर है, हम उस डॉक्टर को दिखाते हैं। तो उनका वो हमारे एरिया से थोड़ा दूर बैठते हैं। तो मैं फिर वहाँ पर ऑटो कर वहाँ पर मैं गई थी। प्रसून नहीं आ पाए क्योंकि उनका ऑफिस था। पर जितना टाइम लगा मुझे वहाँ पर जाने के लिए, तो तब तक वो मेरे साथ ही थे। और इतना सपोर्टिव एक फ्रेंड और बॉयफ्रेंड और एनीथिंग आप जो सोचते हैं वही। मेरा जो लाइफ का हिस्ट्री है, जो जिन जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रोशुन की तरह एक लड़का मेरे लाइफ में आए, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मम्मी पापा दीदी और प्रोशुन, ये चार मेरे बहुत बड़े पिलर्स हैं, जिनके बिना आई हैव नथिंग। जिस दिन मेरा वो पेन आया था, उस दिन मुझे इतना दर्द हो रहा था, मैं बस एक बात सोच रही थी कि मैं अगर ज़िंदा आ पाऊँ तो मैं एक बार बस प्रोशुन को देखना चाहती हूँ। मुझे इतना दर्द हो रहा था। तो जब प्रोशुन आए, तो तभी मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अब मैं शायद बच सकती हूँ। इतना बड़ा एक स्ट्रेंथ है वो मेरे। क्या कौन सोचते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं जानती हूँ कि वो मेरे लिए क्या है। आई एम सॉरी। तो फिर जितना दूर वो जा सके मेरे साथ वो गए थे। ऑटो के पीछे वो बाइक लेकर आए थे। तो मैं जब वहाँ पर गई, तो तभी भी डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। तो 20-30 मिनट्स के बाद डॉक्टर आए। उसके बाद उन्होंने चेकअप किया मेरा। तो उनको पता नहीं क्या लगा, तो उन्होंने इमीडिएट चेस्ट का एक्सरे, पेट का यूएसजी, होल एब्डोमेन का यूएसजी, और ब्लड टेस्ट दिए कुछ। उसमें कोलेस्टेरॉल, शुगर, शायद बिलीरुबिन भी था, मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है। तो ये सब उन्होंने अर्जेंट टेस्ट करने को दिया। तो मैंने जब बोला था कि डॉक्टर मेरा जो पेन है वो तब भी 8:30 बजे है सुबह के, तब भी पेन एकदम हो रहा है। मेरा मतलब कोई अप डाउन नहीं है, कम ज़्यादा, एक एक तरफा वो दर्द हो ही जा रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। उस टाइम आई वॉज जस्ट डेविस्टेटेड। मुझे और कुछ पता नहीं था, मैं बस एक ही बात सोच रही थी कि यार दर्द थोड़ा कम हो जाए। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर अगर दर्द कम हो जाने का कुछ है तो वो मुझे बताइए। तो फिर उन्होंने 3 इंजेक्शन सजेस्ट किए। 2 इन वेन था, 2 मेरे हाथों के 2 वेन में गए, और एक कमर के थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट में 3 इंजेक्शंस मुझे पुश किए गए। इन आफ्टर दैट पुशिंग एकदम इमीडिएट इंस्टेंट वो दर्द मेरा गायब हो गया। और तब से लेकर आज तक अभी कुछ दर्द नहीं हुआ। मुझे उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन दिए हैं, जो मेडिसिन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि जितने दिनों तक तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होता, उतने दिनों तक तुम कोई भी बिरयानी, बाहर का कोई फ्राइड राइस खाना, नथिंग, यू ओनली have to take those kind of things like boiled, like aloo boil, uh, papaya boil, this kind of boiled things। दाल अगर खाना, दाल भी बॉयल कर खाओ। 2-3 दिन शायद हॉस्पिटल में रहना होगा। मेरा जो सर्जरी है वो नर्सिंग होम में होगा, तो 2-3 दिन शायद नर्सिंग होम में रहना होगा। गॉल ब्लैडर स्टोन होगा, ये मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं था। मुझे ये पता भी नहीं था कि ये चीज़ होती क्या है। बहुत, हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन और अपेंडिक्स, ये दोनों बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बहुत लोगों के साथ होता है। पर इतनी कम उम्र में अभी गॉल ब्लैडर स्टोन, आई वॉजंट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ अ थिंग। मैंने सोचा नहीं था कि यही होगा।
प्रॉब्लम है, आज मुझे निकलना था मेरी एक दोस्त के साथ, स्वर्णाली के साथ। तो स्वर्णाली, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। उसको मैंने सुबह तक भी कहा था कि हाँ मैं निकल पाऊँगी, पर जब मैं सोने से उठी थी दोपहर को, तो उसके बाद मेरा इतना सर चकरा रहा था, बस ऐसा ही लग रहा था कि मैं सोती रहूँ बेड पे। तो मैं जा नहीं सके। आई एम सो सॉरी माई फ्रेंड। उसने मेरा बहुत हेल्प किया, हर वक्त पूछती रहती है मैं कैसी हूँ, क्या हूँ। तो इस दौरान जिन्होंने भी मेरे मेरे साथ जो भी मेरे साथ है, जिन्होंने भी मेरे बारे में पूछा है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, उनको बहुत 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 तहे दिल से थैंक यू। बस दैट्स इट। और आप सोचिएगा मत कि यूट्यूब चैनल बंद हो रहा है। यूट्यूब चैनल जल्दी से स्टार्ट होगा। मैं एक बार ऑपरेशन करके वापस आ जाऊँ, एक बार ठीक हो जाऊँ, अगर संभव हो तो ऑपरेशन के टाइम भी मैं थोड़ा सा ब्लॉग करने की कोशिश करूँगी, अगर मेरी मेंटल स्थिति ठीक रहे। अगर ना रहे तो आई एम सो सॉरी। आप लोग प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत किए करके जाइएगा। बहुत बहुत ही दिल से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, मुझे पता नहीं था कि इस वक्त ऐसा कुछ हो जाएगा। आप लोग, मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग सब अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। मैं एकदम ठीक होकर फिर से आप लोगों के पास वापस आऊँगी। आप लोग फ्री आप लोग प्लीज़ भगवान से प्रे कीजिए ताकि मैं अच्छी तरह मेरी सर्जरी कंप्लीट करके आप लोगों के साथ वापस आ सकती हूँ। तो सबको दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ। और दुर्गा पूजा के बाद लक्ष्मी पूजा, जितने भी पूजा आते हैं, सबको आपको उन सभी को बहुत 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 आप अच्छी तरह से घूमे फिरे, एकदम सावधान सतर्क रहिए। और मेरे लिए ज़रूर प्रे कीजिएगा कि मैं ठीक ठाक करके आप लोगों के साथ वापस आ सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।